तो आ गई आंसर की, आप लोगों ने मिला लिया होगा। कुछ प्रश्न गलत हैं। और सबसे आश्चर्यजनक एक बात जो यहाँ पर मैंने मेंशन की है कि बहुत बड़ा खेला हो गया। ये खेला कहाँ हुआ है पता है आपको? एक खेला हुआ है सीसेट के पेपर में। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, एग्ज़ाम के पहले मैंने बार बार आगाह किया था आप लोगों को। पहला पेपर के चक्कर में दूसरे पेपर की महत्वता को आप, इवन फर्स्ट पेपर जब समाप्त हुआ तब भी मैंने कहा था कि जो 2 घंटे हैं इसमें सीसेट को दे दीजिए। आप लोग एक बार देख लीजिए जो वीडियोस मैंने 4 प्रोवाइड करवाए हैं। माध्यमातिका बहुलक से मैंने पहले ही कहा था 5 प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न का मैंने वीडियो बना के आप लोगों को दे दिया था। इतनी मेहनत किया था मैंने लास्ट टाइम में कि आप लोग पास हो जाओ। अंततः हुआ क्या कि फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन लोगों के जिनके सही हैं उन तक का जो है सेकेंड पेपर में कंडीशन बहुत बुरा है। 29-30 पे आके टक गए हैं। बाकी सबकी बात ही छोड़िए, सीसेट का ये इतना बुरा हाल मैंने अभी तक इतिहास, जब से ये परीक्षा हो रही सीसेट की, तब से इस बार सबसे बुरा हाल रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न में जो फ़र्क कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन बनाना जो पहले आता था, रीजनिंग बहुत ज़्यादा आता था, आसान आती थी बहुत, है ना। उतना ही करके पास हो जाते थे सब। मैथ इजी आ जाते थे, रटे रटाए लोग रट कर भी दे देते थे बहुत लोग, फार्मूले पे एकदम। इस बार घुमा दिया, हिंदी के प्रश्नों को घुमा दिया। हिंदी का एक प्रश्न ये क ख ग घ अंग वाला थोड़ा सा बताइए। आयोग को लग रहा है कि क ख ग घ नहीं आता है, ठीक है, क के बाद ख आता है, ठीक है। हालांकि वो बहुत लोग इसको इस चीज़ से जोड़ कर देख रहे होंगे कि क आधा श बराबर होता है श, है ना। लेकिन पूछा प्रश्न में डायरेक्ट है कि वर्ण में किस क्रम में आता, इसके पहले कौन सा वर्ण आता है, तो उसका ह ही होगा। स ख स ह क्षत्रज्ञ, ठीक है। तो ये मतलब स ह और फिर क्षत्रज्ञ, तो क्ष जो है, क्ष के पहले ह आता है, इसका आंसर ह होगा। मैं इसलिए थोड़ा सा मजाकिया लहजे मैंने ये लिख दिया है यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही एक प्रश्न पे डाउट होगा, और भी सीसेट में ढूंढ लीजिए आप लोग। वीडियो के नीचे बहुत सारे लोग परेशान हैं सीसेट के। वो हमें अगर कोई सोर्स मिले ऐसा, अगर मजबूत पक्का सोर्स, ऐसा नहीं कि कोई आप बाजारू किताब लेकर आए और उसको दिखा दिया, नहीं। आपको ऑथेंटिक बुक, कोई पाठ्य पुस्तक ऐसी मिले जिसमें सोर्स दिया हो, जिसमें दिया हो कि हाँ आयोग स्पष्टतः वहाँ पे गलत लगे, वो आधार आपका बन सकता है। आपके अंक 1-2 अगर बढ़ जाएंगे तो आपका जहाँ पे कल्याण हो जाएगा, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति है। अब कटाव की बात करें तो सेव की बात कर रहा हूँ, इसके नीचे कटाव जा सकती है, ऐसा नहीं है, आप लोग परेशान मत होइएगा। अब सेव कटाव मुझे तो 78 और 81 इसके बीच लग रही है कि 78 और 81 के बीच जनरल की कटाव ये सेफ रहेगी। ये कंडीशन देखते हुए बहुत बुरी कंडीशन है। लोग मतलब ऐसे लोग जो 95-96 जोड़ कर चल रहे थे वो 80 तक आ गए हैं इस समय। इतने प्रश्न गलत हो गए हैं। इसलिए 1-2 हो सकता है गलत हो, आपके मान भी ले आयोग, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न उसके सही है। अगर सही नहीं भी हैं, विवादित भी हैं, तो उसको मानने वाला नहीं है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का आंसर वो मानेगा ही नहीं। वो अब उसके पास अपनी बुक होगी, आप दूसरी बुक दोगे, वो अपने पास शोध की बुक रखा होगा और बता देगा, दिखा देगा। अब तो कोर्ट में ही नहीं मानेगा, आपका कोर्ट भी नहीं सुनता, आयोग सुनेगा तो सुनेगा। कोर्ट ने पहले ही इन सब मामलों को आयोग के पक्ष में दे दिया है कि आयोग ही इन सब मामलों का निर्णय करेगा, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे 2017 के मामले के बाद से। तो आयोग ही एक माध्यम, उसको बताइए, आप मजबूती से बताइए, विथ सोर्स बताइए, तो मानेगा। और फर्स्ट पेपर में भी आप लोगों को जो जो डाउट्स हैं, क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के अपने अपने सोर्स होंगे, डाउट्स होंगे, कुछ लोग उस पर विवाद भी करेंगे, तो सभी लोग अपना अपना सोर्स जो भी हो उसको कलेक्ट करके आयोग को जो निश्चित फॉर्मेट है उसका, हम आपको एक फॉर्मेट बता देंगे। आपके जो हों, यहाँ पे बहस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हम कुछ कहेंगे, आप कुछ कहोगे, आपका कुछ और डाउट होगा, फिर वो किसी का सही हो रहा होगा, वो अपना फिर सोर्स देगा। ये सब नहीं करना है। आप अपना अकेले में जो आपको लगे गलत है वो जाकर दे आइए, ठीक है। बहस करने वाला मुद्दा नहीं, फैक्ट्स में बहस करना सही भी नहीं होता है। इसलिए आप लोग ज़्यादा सही होगा कि अच्छे से अध्ययन कर लें, जो मान्य पाठ्य पुस्तकें हैं
उसमें एक बार देख लें, मतलब समझ लें जो पूछा गया है, इसके बाद आप उसको चैलेंज करें। ठीक है, कहीं कहीं प्रश्नों को पूछने का तरीका में भी कहीं गलती हो जाती है, तो उस वहाँ भी आप मेंशन कर सकते हो। तो कुल मिलाकर सी सेट को मैंने कहा था, बार बार कहा था, पता नहीं कि क्या मेरे माइंड में था, सिक्स सेंस मेरा बोल रहा था, क्या बोल रहा था। शुरू से ही आपको, शायद जो लोग पहले से हैं उनको मैं शुरू से ही आगाह कर रहा था कि सी सेट के पेपर को हल्के में मत लीजिएगा, मत लीजिएगा, मत लीजिएगा। जिन्होंने हमारी बात नहीं सुनी आज कह रहे हैं फ़ोन करके, मैसेज करके, सर काश आपकी बात मान लिए होते। अभी तक उन्होंने सेकेंड पेपर मिलाया भी नहीं था। ठीक है, वो अब जाकर आज आंसर किया ही तो मिला है। और ये स्थिति है, बहुत ही बुरी स्थिति है, मतलब कहा नहीं आ सकता इसके बारे में। फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा लोगों का हुआ है, उनका भी ये हालत है। बाकी तो अब क्या ही कहें, आप लोगों का पुल भी बहुत आवश्यक है। टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जय स्टडी का, आप उस लिंक के थ्रू जो है ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर अपना जो है मत दे दीजिए कि आप कहाँ पर हैं। ठीक है, सी सेट का तो हालत बहुत ही नाजुक है भाई। अगली बार से अब सी सेट की भी क्लासेस चलानी बहुत ज़रूरी हो गई हैं। तो सी सेट कम से कम इतने प्रश्न आप कर लो कि आप पास हो जाओ कम से कम, है ना, ये कम से कम होना चाहिए। हमने लास्ट टाइम में एक वीडियो दिया था संप्रेषण कौशल का, बहुत सारे उसमें आपको फैक्ट बताए थे, तथ्य बताए थे, सोचने का तरीका बताया था। संप्रेषण ही आप पढ़ लेते उसका जो जो था वो, उसके भी आपके सही हो जाते 8-10। लेकिन क्या हुआ, कैसे किया आप लोगों ने, नहीं समझ में आ रहा है। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है इस बात से, किसी से मतलब फर्स्ट पेपर में इतना अच्छा, इतनी मेहनत करने के बाद सेकंड पेपर में आप लोगों का, हालांकि आप लोगों को जो बहुत ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी लड़ने का समय है, हारने का समय नहीं है। अगर आपको लगे, पहले देखिए, ढूंढिए। अगर कोई प्रश्न, आपके भाई बंधु अगर सी सेट में फेल हो रहे हैं तो उनकी थोड़ी मदद करिए, उनको सोर्स प्रोवाइड करवाइए, मुझे प्रोवाइड करवाइए, मैं सबको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने माध्यम से। ठीक है, तो हमेशा सबके भले के बारे में सोचिए, ऐसा नहीं सोचिए कि अरे चलो फेल हो गया, अच्छा हुआ, एक कंपटीशन मेरा घटा, ये भावना से कभी मत कार्य करिए। ठीक है, कंपटीशन कंपटीशन होता है, हेल्दी रूप में ही उसको लेना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमेशा, ये आपकी महानता बनी रहेगी जीवन भर। कुछ भी आप बने रहोगे, आपको याद रहेगा, हाँ एकदम हमने अपने प्रतिस्पर्धी को मजबूत बना करके प्रतिस्पर्धा जीती थी। तो ये जो है आपको हमेशा याद रहेगा, गर्व का विषय रहेगा। पैसे तो कहीं से भी कमाए जा सकते हैं, चाहे कि दुकान वाला लड़का आईआईटी वाला भी करोड़ रुपए कमा रहा है, तो उसके बारे में तो अलग ही बात है। ठीक है, तो चलिए आप ऐसा कर दीजिए कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, एक बार पोल यार अच्छे से कर दो, ताकि फिर से एक बार कट ऑफ विश्लेषण करने में आसानी हो जाए। पोल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लें, और विभिन्न जो ग्रुप्स हैं हमारे पेड ग्रुप्स हैं उसमें भी पोल मैं करवा दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इस पब्लिक ग्रुप में काफ़ी ऐसे लोग, उत्पाती लोग घुस जाते हों जो जानबूझ करके गलत पोल कर देते हों। तो कम से कम हमारे जो पेड ग्रुप्स हैं वो छात्र गंभीर हैं, तो वो अवश्य सही पोल करेंगे। तो सभी का पोल मिला करके एवरेज जो आएगा वो मैं बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।